ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में हार्ट डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, हमें पता है हमारा हार्ट जो होता है वो हमारे सेंटर ऑफ द चेस्ट में लोकेटेड होता है। ये बेसिक कुछ इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है रिगार्डिंग व्हाट इज द विड्थ एंड द एवरेज मास ऑफ द हार्ट। अराउंड 250 ग्राम होता है ये इसका इसका मास। ये तुम्हें इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। मीडियास्टिनम वो हमारी कैविटी है जिसके अंदर हमारा हार्ट लाई कर रहा होता है, और ये सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, मगर इसका जो पॉइंटेड एंड एपिक्स होता है वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, मतलब लेफ्ट लंग की तरफ टिल्टेड होता है, जिसकी वाई हमें हार्ट बीट लेफ्ट साइड पे फील होती है। पेरिकार्डियम वो लेयर है हमारे पास जिसमें हमारा हार्ट रैप्ड होता है। और पेरिकार्डियम जो होता है ये एक फिब्रस पेरिकार्डियम एक लेयर है, ट्रांसपेरेंट टिश्यू है, और ये हमारे पास ओवरफिलिंग ऑफ द हार्ट को प्रिवेंट करता है। और इसके दो लेयर्स होते हैं, सीरस पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम थिनर होता है, डीपर होता है। पैराइटल पेरिकार्डियम थिकर होता है और ये बाहर की तरफ होता है। और इसके बाद हमारे पास जो पेराइटल लेयर है उसके अंदर हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। जो विसरल लेयर हमारे पास होता है ऑफ द पेरिकार्डियम, इसको हम एपिकार्डियम कहते हैं। ये हमारे हार्ट की मसल के साथ अटैच्ड होता है एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम हमारे पास इन्हीं पेराइटल और विसरल लेयर्स, जो हमारे पेराइटल और विसरल लेयर्स बन रहे हैं, इन पेराइटल और विसरल लेयर्स के बीच में देयर इज अ फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड इन द कैविटी कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। ये हमारी लोकेशन है हार्ट की इन हमारे इन द साइन द इन आवर बॉडी। द हार्ट लाइज इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, बट it is tilted towards the left side. That's why you feel your heartbeat on the left side of the body. Now अगर हम बात करते हैं अपने हार्ट की डिटेल में कि हमारे हार्ट की एनाटमी हमें कैसी नजर आती है, तो इफ यू लुक एट द हार्ट, एक्सटर्नल व्यू ऑफ द हार्ट, किसी सब्जेक्ट का हार्ट निकालो और आप उसको फ्रंट से देख रहे हो, तो दिस इज व्हाट द हार्ट लुक्स लाइक। ये हमारे पास राइट एट्रिया हमें नजर आता है, उसी के नीचे राइट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पीछे की तरफ होता है, और राइट वेंट्रिकल राइट सॉरी लेफ्ट राइट सॉरी वंस राइट एट्रिया हियर, राइट वेंट्रिकल उसके नीचे, और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास पीछे की तरफ होता है, और जो लेफ्ट एट्रिया होता है वो उसके टॉप पे होता है। तो देखने की बात यह है कि हमारा जो लेफ्ट एट्रिया और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ लाई कर रहे होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल तो फिर थोड़ा सा एंटीरियर, मतलब सामने की तरफ भी है। लेफ्ट एट्रिया प्राइमरीली साइडवेज और बैक की तरफ हमारे पास फेस कर रहा होता है। मेजर पार्ट ऑफ द हार्ट जो हमारी बॉडी में हमें सामने से नजर आता है वो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल होता है। अब राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के साथ हम सरफेस को अगर स्टडी करें तो हमारे पास ये कॉर्नरी आर्टरीज नजर आ रही हैं जिनकी ब्रांचिंग हो रही है। इसके साथ ये कुछ एडिपोस टिश्यू हमारे पास, ये टिश्यू हमारे पास नजर आ रहा है, फैट बिल्डअप है हमारे पास जो हमारे हार्ट के अराउंड जमा हो चुका होता है। ये वेसल्स हैं। इन वेसल्स को अगर स्टडी किया जाए तो हमारे पास ये वेसल, दिस वेसल हियर, दिस वेसल इज अटैच्ड टू दिस पार्ट ऑफ योर हार्ट। ये राइट एट्रिया है। सो ये पूरा कौन सी वेसल हो, ये हमारी कॉर्नर हमारी वेना कैवा है। ये हमारी वेना कैवा है जो हमारे ब्लड को लेके हमारे पास राइट एट्रिया के अंदर आती है, और यहाँ से ये इंफीरियर वेना कैवा है जो ब्लड को राइट एट्रिया में डिलीवर करती है। सो राइट एट्रिया से ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। व्हेन द ब्लड कम्स इनटू द राइट वेंट्रिकल, द राइट वेंट्रिकल देन पुशेस द ब्लड अहेड एंड आउट ऑफ द हार्ट। अब जब हार्ट से ब्लड बाहर जाता है तो ब्लड जाता है इनटू द पल्मोनरी वेसल्स। ये जो पल्मोनरी वेसल है इसको हम पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। ये पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी आर्टरी है, और ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये ब्लड को लेके चली जाती है इनटू द लंग्स। दोनों साइड्स के लंग, राइट लंग और लेफ्ट लंग में ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, और ऑक्सीजनेट होने के बाद ब्लड कम्स बैक इनटू द पल्मोनरी वेन्स। ये जो पीछे नजर आ रही हैं ये पल्मोनरी वेन्स हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आती हैं इनटू द लेफ्ट एट्रिया। जब ब्लड आ जाता है ऑक्सीजनेट होकर लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड उतर के हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड को इस वेसल के अंदर भेज देता है, एंड दिस वेसल इज द एओर्टा। एओर्टा की फर्दर ब्रांचेस होती हैं, तो द ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। हमारे पास ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे हार्ट के, एंड दिस इज हाउ दे वर्क। तो अगर हम इस फ्लिप करके देखें हार्ट को, तो इस तरह ये फ्लिप पोस्टीरियर व्यू है। पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं तो पोस्टीरियर व्यू के अंदर क्योंकि हम बैक साइड से देख रहे हैं हार्ट को, तो यू कैन सी दैट द लेफ्ट साइड इज लेफ्ट एट्रिया इज दिस नाउ, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हियर। अब अगर यहाँ पीछे से देखोगे ना तो राइट एट्रिया बहुत छोटा सा नजर आ रहा होगा, और राइट वेंट्रिकल बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, बिकॉज राइट वेंट्रिकल जो होता है वो पूरा फ्रंट साइड के ऊपर होता है आपका। अच्छा,
हमारे पास हार्ट के अंदर किस तरह से काम कर रही होती हैं वेसल्स, किस तरह से ये हमारे चेम्बर्स काम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी मैं तुम दोस्त से डिस्कस कर लिया। राइट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है, ब्लड राइट एट्रिया से निकल के राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जिस वेल्व को वो क्रॉस करेगा उसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। इस ट्राइकस्पिड वेल्व के अंदर 3 फ्लैप्स होते हैं, ये कॉर्डेट टेंडिने के थ्रू अटैच हुए हुए होते हैं। ये जो थ्रेड्स हैं, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, वी कॉल दीज एज कॉर्डेट टेंडिने। ये दोनों साइड से प्रेजेंट होते हैं। बाइकस्पिड वेल्व, दिस इज द बाइकस्पिड वेल्व ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, this is the tricuspid valve on the right side of the heart। जो bicuspid tricuspid valve हैं इनको combinedly हम AV valve भी बोलते हैं, atrioventricular valve। मतलब this is present between the atria and the ventricle। atria और ventricle के बीच के जो valves हैं उनको हम कहते हैं AV valve। या तो वो bicuspid हो सकता है या वो tricuspid हो सकता है। सो जिस वक्त ट्राइकस्पिड से ब्लड गुजरता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी वाल्व इज अ सेमिलूनर वेल्व, ये खुल जाएगा और ब्लड यहाँ से निकल के लंग्स में चला जाएगा। जब ब्लड वापस आएगा हमारे पास इनटू द पल्मोनरी वेन्स, वो लेफ्ट एट्रिया में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड निकल के इस एवी वेल्व को, जो कि बाइकस्पिड वेल्व है, इसको क्रॉस करके लेफ्ट वेंट्रिकल में उतर के आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर होता है, ये पुश करेगा ब्लड को इनटू द एओर्टा। और यहाँ पे हमारे दूसरे वेल्व जो एवी वेल्व्स हैं इनको हम एओर्टिक वेल्व्स कहते हैं। सॉरी, एवी सेमिलुनर वेल्व्स हैं, दीज आर एओर्टिक वेल्व्स। ये ओपन हो जाते हैं और ब्लड एओर्टा में चला जाता है। तो अगर हम वेल्व्स की बात करते हैं हमारे पास हार्ट में, तो वेल्व्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू 2 बेसिक वेज। या तो एवी वेल्व होता है या हमारे पास सेमिलुनर वेल्व होते हैं। जो हमारे पास सेमिलुनर वेल्व्स हैं उसमें हमारे पास पल्मोनरी भी आ जाता है, पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व आ जाता है, और एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व आ जाता है। तो ये दो हमारे पास सेमिलुनर वेल्व आ जाते हैं, पल्मोनरी और एओर्टिक। एवी वेल्व हमारे पास बाइकस्पिड वेल्व आ जाता है और ट्राइकस्पिड वेल्व आ जाता है। So these are your bicuspid and tricuspid valves which are EV valves। जब हार्ट की हम वेसल, अगर हम वॉल देखते हैं तो वॉल थिकनेस तो में नजर आ रही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिकनेस बहुत ज्यादा है, राइट वेंट्रिकल की वॉल थिकनेस कम है। ल्यूमेन अगर देखो तो ल्यूमेन में तुम्हें नजर आएगा कि राइट वेंट्रिकल का ल्यूमेन बड़ा होता है, लेफ्ट का ल्यूमेन छोटा होता है। ये हमारे पास हार्ट के हमारे पास वेल्व्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं फ्रॉम द टॉप। ये सबसे ऊपर आगे सबसे ये फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी है, दिस इज द फ्रंट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द बैक ऑफ द बॉडी। आप हार्ट को आप कट करके ऊपर से देख रहे हो। नाउ व्हेन यू लुक एट द हार्ट इन दिस वे, तो सबसे सामने जो सामने तुम्हें नजर आएगा वो पल्मोनरी वेल्व होगा, उसके पीछे एओर्टिक वेल्व होगा, और साइडवेज आपको फिर आपके वेल्व नजर आ रहे होंगे जो हमारे पास हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व। So this is how your valves work. The valves are held from the underside by these. They are kept taut by the caudate tendinae। और जब भी caudate tendinae slack हो जाते हैं तो valve खुल जाता है, blood इसके थ्रू पास होके ventricles में उतर के आ जाता है। और जब ये टाउट होते हैं तो valve बंद हो जाता है, blood इसके थ्रू वापस एट्रिया की तरफ नहीं जा सकता। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड valve जो भी हमारे एवी valves हैं उसके ऊपर एट्रिया होता है, नीचे ventricles होते हैं। ये जो टेंडिने होते हैं ये आइडेंटिटी होते हैं कि हम वेंट्रिकल में देख रहे हैं इस वक्त। हमारे पास हार्ट के रीजन्स के बाद हम अगर सर्कुलेशन की बात करें तो पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है। पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में वी नो के पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड गोज इनटू द पल्मोनरी रीजन और वहां जाके ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है और फिर ऑक्सीजनेट होकर लेफ्ट एट्रिया में आके द ब्लड कम्स इनटू द हार्ट अगेन और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू मूव होता जाता है। कॉर्नरी सर्कुलेशन क्या होती है? कॉर्नरी सर्कुलेशन में कार्डिक जो हमारा मसल है उसको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिल रही होती है कॉर्नरी आर्टरीज के थ्रू, और कॉर्नरी वेन्स भी उसको ड्रेन करके वापस लेके जा रही होती हैं। अगर हम बात करें कॉर्नरी आर्टरीज की तो दो कॉर्नरी आर्टरीज हैं, द राइट एंड द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, जो असेंडिंग एओर्टा से ब्रांच करती हैं, ऑक्सीजन ब्लड को सप्लाई करती है मायोकार्डियम को। मायोकार्डियम इज द मसल लेयर ऑफ योर हार्ट। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी हमारे इंफीरियर नीचे से गुजरती है ऑरिकल और डिवाइड होती है इनटू द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर एंड सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है वो फर्दर जाती है हमारे पास और हमारे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस और सप्लाई करती है ऑक्सीजन ब्लड को टू द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो जो वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल है दे आर सप्लाइड बाय दिस ब्रांच। और सर्कमफ्लेक्स ब्रांच जो होती है ये हमारे पास अब लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया को सप्लाई करती है। राइट कॉर्नरी आर्टरी स्मॉल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, राइट एट्रिया को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। वो हमारे पास इंफीरियर और राइट साइड ऑफ द हार्ट से होती हुई गुजरती है। फिर उसकी जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है वो हमारे पास ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करती है टू द टू वॉल्स। और जो मार्जिनल ब्रांच है वो कॉर्नरी सर्कस से होती हुई जाती है और हमारे पास राइट वेंट्रिकल के मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है।
तो दिस इज हाउ द पल्मोनरी सर्किट द coronary circulation works. Coronary veins के अंदर ग्रेट कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन, स्मॉल और एंटीरियर कार्डियक वेन्स आ जाती हैं, और ये कार्डियक वेन्स जो होती हैं हमारे पास ब्लड को ड्रेन करके इन रीजन से मूव करती हैं, और हमारे पास ये दे टेक दीज अवे एंड दे टेक बैक टू द हार्ट सो दैट ब्लड अगेन बिकम्स ऑक्सीजनेटेड. ग्रेट कार्डिक वेन्स आपके पास ब्लड को ड्रेन करती है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया के साथ. मिडिल कार्डिक वेन लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से ड्रेन कर रही होती है. स्मॉल कार्डिक वेन राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल एंड एंटीरियर कार्डिक वेन फ्रॉम द ओपन्स डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम, यहाँ से ड्रेन कर रही होती हैं. हमारे पास फर्दर मोर इफ वी गो टू द डिटेल्स ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो हार्ट होता है वो ऑटोरिदमिक होता है, उसमें ऑटोरिदमिक फाइबर्स हैं, कंडक्शन सिस्टम है. कंडक्शन सिस्टम के अंदर हमारे पास पेस मेकर होता है, हमारा एसए नोड, वो फिर हमारा कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इनिशिएट करता है, जिसकी वजह से हमारे कार्डियक साइकिल कंटिन्यू करती है, और पेस मेकर पोटेंशियल से पूरा हार्ट हमारा सिंक्रोनाइज वे में काम कर रहा होता है. किस तरह से होता है ये हमारे पास इस तरह से चीजें जनरेट होती हैं कि हमारे राइट एट्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है एसए नोड. सबसे पहले एसए नोड एक वेव ऑफ एक्साइटेशन जनरेट करता है जो राइट एट्रिया में स्प्रेड होती है, लेफ्ट एट्रिया में भी जाती है और एट्रियल सिस्टोल करवा देती है. एट्रियल सिस्टोल का मतलब है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और दोनों एट्रिया से ब्लड निकल के वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है. राइट एट्रिया ब्लड दे देता है राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट एट्रिया ब्लड दे देता है लेफ्ट वेंट्रिकल को. उसी वक्त ये जो एक्साइटेशन की वेव है ये एवी नोड के पास जाती है. एवी नोड हमारे पास उसको कुछ देर के लिए अबाउट 0.1 सेकेंड होल्ड करके रखता है और आगे नहीं ट्रांसमिट करने देता. इस दौरान एट्रियल सिस्टोल मुकम्मल हो जाता है और जो हमारा वेंट्रिकल होता है ये डायस्टोल में रखा रहता है. डायस्टोल के दौरान द वेंट्रिकल फिल्स अप विद ब्लड, इसमें फिलिंग होती जाती है और ब्लड फिल हो जाता है. फिर यहाँ एवी वेल्व से होता हुआ बंडल ऑफ हिस के थ्रू इट कम्स इनटू द परकिंजी फाइबर. परकिंजी जो हमारे बंडल ऑफ हिस हैं वो हमारी जो हमारा सेप्टम होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. सेप्टम वो वेस्ट वॉल है जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में होती है, उनके बीच में से गुजर रही होती है बंडल ऑफ हिस. तो बंडल ऑफ हिस में से ये इलेक्ट्रिकल चार्ज पास होते होते परकिंजी फाइबर्स में आता है. परकिंजी फाइबर जिसे वेंट्रिकल वॉल में छोड़ देते हैं और वेंट्रिकल वॉल्स की में आने के बाद द वेंट्रिकल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन. अब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वी कॉल दिस एज वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल. अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, ब्लड वेंट्रिकल से बाहर चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल ब्लड को भेज देगा आउट ऑफ द हार्ट इनटू द पल्मोनरी ट्रंक सो दैट वो लंग्स में चला जाए, और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को भेज देगा एओर्टा में सो दैट वो चला जाता है, इट गोज इनटू द बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन. This is how your Purkinje fibers, your SA node, your AV node, how this is how they keep on working together. ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हमारे हार्ट के सेल्स की. हमारे जो हार्ट के सेल्स हैं वो लाई कर रहे होते हैं एट -7 -90 अराउंड मिली वोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उनका, और -90 मिली वोल्ट के बाद वो डीपोलराइज होना शुरू होता है सेल. और क्यों डीपोलराइज होता है? बिकॉज उसके अंदर सोडियम आयंस जाना शुरू हो जाते हैं सेल के अंदर. दिस इज अ रैपिड डीपोलराइजेशन. बहुत जल्दी से सोडियम आयन सेल के अंदर जाते हैं. मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 से राइज होकर +20 तक पहुंच जाता है. मैक्सिमम डीपोलराइजेशन होने के बाद प्लेटू फेज आ जाता है. प्लेटू फेज के अंदर कैल्शियम का इनफ्लो होता है, स्लोली कैल्शियम सेल के अंदर जाता रहता है और कुछ पोटेशियम सेल से बाहर आता रहता है. इस दौरान इवेंचुअली पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं और उसके बाद रीपोलराइजेशन शुरू होती है और पोटेशियम आयन सेल से बाहर चले जाते हैं, कैल्शियम आयन की एंट्रेंस रुक जाती है. 3 मेन आयन है हमारे पास जो काम कर रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम. सोडियम का काम है रैपिड डीपोलराइज कराना, कैल्शियम का काम है प्लेटू मेंटेन रखना और पोटेशियम का काम है रीपोलराइजेशन कराना. ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ये इस दौरान हो जाती है जिस वक्त हमारे पास कैल्शियम सेल के अंदर प्लेटू को मेंटेन कर रहा होता है. डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन की जो कंप्लीट साइकिल है एक सेल में अबाउट 0.3 सेकेंड लगते हैं इस साइकिल को कंप्लीट होने में. अगर हम ईसीजी ट्रेस लेते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोड्स को रख दें चेस्ट पे, चेस्ट के लीड्स लेके या लिम्ब लीड्स लेके जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास ईसीजी ट्रेस आ जाता है. ईसीजी ट्रेस के अंदर हमारे पास पी वेव होती है, दिस इज कॉल्ड पी वेव. उसके बाद हमारे पास क्यू आर एस एक कॉम्प्लेक्स होता है, क्यू आर एस, दिस इज द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. एंड देन आफ्टर दैट वी हैव अ टी वेव. तो हमारे पास पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, ये हमारे पास कंडीशंस आती हैं एक टिपिकल ईसीजी में. जो पी वेव होती है वो बताती है एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है.
जो QRS कॉम्प्लेक्स बता रहा है, ये बताता है वेंट्रिकल की सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और टी वेव बताता है कि वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकल अब रिलैक्स कर रहा है। एट्रिया की रिलैक्सेशन हमें ईसीजी पे नजर नहीं आती, क्योंकि एट्रिया उस दौरान रिलैक्स करता है जिस दौरान पी जो तुम्हारा QRS कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा होता है। ये इंटरवल्स दिए हुए हैं, पी की वेव शुरू होने से पहले और क्यू की वेव शुरू होने से पहले जो डिस्टेंस है ग्राफ का, इसे हम पी क्यू इंटरवल कहते हैं। इसी तरह क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स शुरू होने से पहले और टी वेव खत्म होने के बाद का जो इंटरवल है इसे क्यू टी इंटरवल कहते हैं। सेगमेंट की अगर बात की जाए तो एस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स खत्म होने से टी वेव शुरू होने तक के सेगमेंट को हम एस टी सेगमेंट कहते हैं। ये हमारे पास फेजेस दिए हुए हैं कार्डिक साइकिल के कि किस तरह से डीपोलराइजेशन जिस वक्त एट्रिया में हुआ तो पी वेव आना शुरू हुई, और पी वेव आते आते एट्रियल सिस्टोल पूरा हो गया तो पी वेव मुकम्मल हो गई। ग्रीन रीजन तुम्हें बता रहा है कि कौन से रीजन के अंदर इस वक्त कॉन्ट्रैक्शन चल रही है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन आ गई इनटू द परकिंजी फाइबर्स, तो हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स आ चुका, वेंट्रिकल ब्लड को बाहर भेज देंगे, इस दौरान फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास इवेंचुअली टी वेव आ जाती है, ये पूरा हार्ट रिलैक्स हो गया। और जब ये पूरी रिलैक्सेशन रिटेन हो जाएगी तो दोबारा ईसीजी नए ट्रेस में चला जाएगा। सो ये जो टिपिकल ईसीजी है जिसके अंदर पी वेव आ गई, पी वेव है, दिस इज द पी वेव, दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स, दिस इज टी वेव, दिस रिप्रेजेंट्स वन हार्ट बीट, दिस इज वन कार्डियक साइकिल जो हमारे पास एक हार्ट बीट रिप्रेजेंट करी, जिसके अंदर दो साउंड्स भी आते हैं, और वो दोनों साउंड्स हमें पता है कि वो हमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान जो क्लोज वेल्व्स हैं उनसे ब्लड जब टकराता है उसकी वजह से आते हैं। हमने देखना है कार्डिक आउटपुट क्या होता है। कार्डिक आउटपुट वॉल्यूम होता है ब्लड का जो लेफ्ट वेंट्रिकल से या राइट वेंट्रिकल से इजेक्ट होकर एओर्टा या पल्मोनरी वेल पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाता है और पल्मोनरी आर्टरी में। और हमारे पास जब हम बात करते हैं कार्डिक आउटपुट की, तो कार्डिक आउटपुट निकालने का तरीका होता है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को मल्टीप्लाई किया जाता है। कार्डिक आउटपुट इज इन ml per minute, स्ट्रोक वॉल्यूम इज ml per beat, एंड HR हार्ट रेट इज बीट्स पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली वॉल्यूम होता है जो हमारे वेंट्रिकल से इजेक्ट होता है एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में। अगर हम कार्डिक आउटपुट निकाल लें किसी एक नॉर्मल एडल्ट की और हमें ये बात पता हो कि उसका स्ट्रोक वॉल्यूम एवरेज कर रहा है 70 ml पर बीट, ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है, और उसका हार्ट रेट आ रहा है 75 पर बीट्स पर मिनट, तो हम स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करें तो कार्डिक आउटपुट मिल जाएगा विच इज 5.25 लीटर पर मिनट। इस तरह से हम अपना कार्डिक आउटपुट निकाल सकते हैं। This is all that I had to discuss regarding the chapter of your heart. That's it from my side. Thank you so much.